हेलो एवरीवन, दिस इज शिपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। लेटेस्ट मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं एंड ऑल्सो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो एनटीए कंडक्ट करा रही है, इससे भी संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। आपने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक एक लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। सो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को पिक किया है एंड उनका मैं आंसर करने वाली हूँ। ऑल्सो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके भी हों, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। हो सकता है कि सवाल आपके भी मन में चल रहा हो, और अगर इन सारे सवाल के जवाब आपको ऑलरेडी पता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन और वैलिडेट हो जाएगी, और अगर नहीं पता है तो आपको कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलेगा। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ले लेती हूँ। एंड सबसे पहले तो निशा शिवहर जी का क्वेश्चन है कि मैम, हिंदी सब्जेक्ट से नेट पास करने के लिए कितने क्वेश्चंस सही होने चाहिए, प्लीज़ बताइए मैम। सो निशा जी, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हर एक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। 40% मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख लीजिए, जितना भी लास्ट ईयर का नेट का कट ऑफ रहा होगा उसे +5% का टारगेट मान के चलिए। हमेशा टारगेट हाई सेट ही करके चलना चाहिए, आइडियली वही होता है। हमेशा जेआरएफ की जो कट ऑफ होती है असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा ही होती है, 5 to 6% का वेरिएशन होता है, डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो लास्ट ईयर के आप कट ऑफ देख लेना एंड कट ऑफ आपको टेलीग्राम जो लिंक है हमारा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है। संजीव जी का क्वेश्चन है कि एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। संजीव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं नेट का, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जब एनटीए ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अपर एज की कोई लिमिट नहीं रखी है, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। आप कितने भी साल तक अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अशोक कुमार जी पूछते हैं कि फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स चाहिए मैम नेट क्वालिफाई करने के लिए, प्लीज़ टेल मी। सो अशोक कुमार जी, मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके आपके 40% मिनिमम एग्रीगेट होनी चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आपका जो भी पेपर 2 है उसकी कट ऑफ आप देख लीजिएगा। नसीम परवीन जी बोलती हैं कि मैम, मैंने एमएड किया है एजुकेशन सब्जेक्ट में, नेट क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्या पीएचडी कर सकते हैं, प्लीज़ मैम रिप्लाई मी। बिल्कुल नसीमा जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक टॉपिक पे हमेशा पीएचडी होता है, तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आप उस एक टॉपिक पे बिल्कुल भी आप पीएचडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स पे आप पीएचडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एंड अनुराग जी मेरे से बोल रहे हैं कि मैडम जी, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बना दीजिए प्लीज़। अनुराग सिंह जी, ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 23 से 24 लेक्चर्स लिए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, एंड क्वेश्चंस भी कराए हैं प्रीवियस ईयर के। सुधीर कुमार जी बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले भी मैम क्या पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी पीएचडी कर सकते हैं, बस आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूजीसी आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि बिना पीएचडी के आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब मिल रही है। ये रिलैक्सेशन 2023 तक है, तो पीएचडी करने का पॉइंट, अगर इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए पीएचडी करने के लिए। तो ये एक चीज़ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मनीषा मटोलिया जी ने पूछा है कि एजुकेशन की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। मनीषा जी, हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग होती है। पेपर 2 आपका अगर एजुकेशन है तो मैंने पिन किया हुआ है टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ देख लेना, +5% का टारगेट लेके चलना, और मतलब इस बार का कि उसे ज़्यादा ही होगा। गीता कमी जी का सवाल है कि मैम एमएससी मैथ से हूँ तो क्या मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, मुझे सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई करिए। बिल्कुल, आप अगर आपने एमएससी मैथ से किया हुआ है तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में थे उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, 84 सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या आप कर सकते हो नेट, तो देख लेना कि एमएससी का जो आपका पूरा ईयर था उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके 84 सब्जेक्ट्स के अंदर में हैं, और आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, देख लेना। अगर वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उससे मिलता जुलता किसी और सब्जेक्ट पे भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो, ये प्रॉपर उनके गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। आशीष कुमार पटेल का सवाल है कि नमस्ते मैम, मैं विकलांग हूँ, नेट पास करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं और हिंदी में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, दोनों का कट ऑफ बनेगा कि अलग अलग होगा, इसमें अलग अलग नंबर
में हमको कितने लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके एग्रीगेट 40% आपके होने चाहिए नेट में। ऑल्सो अगर आप विकलांग हैं और 40% अगर डिसेबिलिटी है आपकी, तो आपको अच्छी खासी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। रिलैक्सेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लेना कि आपको कितना % रिलैक्सेशन मिलेगा विकलांग कैटेगरी के अंदर में। एंड अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी अगर आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है तो लास्ट ईयर के अगेन आप कट ऑफ देख लेना। लास्ट ईयर के कट ऑफ के ही बेसिस पे आपकी इस ईयर की कट ऑफ जो है वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस आप कर पाओगे। प्लस 5% 4% का टारगेट लेके चलना। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो कट ऑफ होती है JRF की कट ऑफ से हमेशा कम होती है, तो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख करके उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को ऑन कर सकते हो। एंड अगर आपका पेपर 2 में अच्छा जा रहा है तो पेपर 1 में भी अगर आपने 25 क्वेश्चन किया है तो आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलती है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके देख लेना। बात कर लेते हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। मनीषा मौन जी ने पूछा है कि इफ़ समवन हैज़ कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन देन व्हाट शुड बी फिल्ड इन क्लास। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि NTA पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया है, तो इसमें 25 इयर्स इनके अपर एज की लिमिट है। अगर आपकी 25 इयर्स से कम है या 25 इयर्स के आप हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि औसतन लोग अपना ग्रेजुएशन 23 साल में या 24 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप 24.5 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो और क्लास पूछ रहा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल डाल सकते हो, भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मनीषा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर देना क्लास वाले सेक्शन में। और अगर आपकी एज 25 है या 25 अंडर है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और अगर आप जो ऐसे लोग जिनकी 25 इयर्स हो चुकी है तो वो अपने घर में अपने ब्रदर सिस्टर को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही भर सकते हो, कोई भी भर सकता है। सौम्या जी का क्वेश्चन है कि मैम आई डिड वन मिस्टेक इन फिलिंग एड्रेस। आई स्टे इन कोरला बट filled so in address locality which is my college locality, what shall I do now? It's okay सौम्या जी, अगर आपने मिस्टेक कर दिया एड्रेस को मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास में जो स्किल्स हैं उसको टेस्ट करने का एक तरीका है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आपने एड्रेस में कुछ ऊपर नीचे कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने कॉल किया था आज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए। मैंने पूछा था कि इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनका क्वेश्चन था कि भाई इनका कोई सर्टिफिकेट ये लोग नहीं देते हैं, सिर्फ रिजल्ट आउट करते हैं। सो मेक श्योर कि इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगा था कि लोग सर्टिफिकेट रिलीज़ करेंगे बट इसका कोई सर्टिफिकेट ये लोग देने नहीं वाले हैं। ऑल्सो मैंने जो ईमेल पे OTP नहीं आ रहा है, इस ग्लिच के रिगार्डिंग कंप्लेंट भी किया था, तो इन्होंने बताया कि जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो लोग अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ में इनकी मेल ID पर मेल करिए। मुझे लगा कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा कि हर एक एप्लीकेंट को मैं बोलूँ कि भाई जिनको ग्लिचेस हो रही है आप जा करके मेल करिए, और इस पर ये कोई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर करनी है खुद की और एनालिसिस करना है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आई एम 26, हुमा दत्त का सवाल है, मैम आई एम 26, कैन आई ऑल्सो अप्लाई? आई वॉज ट्राइंग टू फिल द फॉर्म बट उसमें 1997 से नीचे ईयर नहीं जा रहा है, सो व्हाट शुड आई डू? हुमा दत्त जी, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि 25 इज़ द अपर एज लिमिट। अगर आपकी 25 से ज़्यादा एज है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लेने थे, जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के समृता शर्मा जी ने बोला है कि मैम फॉर्म तो फिल करते टाइम वो ईमेल को इनवैलिड बता रहा है, उसके बाद मैंने दूसरी ईमेल ID डाली है तो वो भी इनवैलिड बता रहा है, मैं क्या करूँ? समृता शर्मा जी, मैं बता दूँ आपको कि इनका कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, इसके बारे में मैंने आज इनसे बात किया था। इन्होंने बताया कि ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिनको ऐसे ग्लिचेस आ रहे हैं वो उसका अपने एप्लीकेशन नंबर को की मेल ID जो उन्होंने मैंशन की है उस पर डाल करके और ये अपने ग्रेवेंसेस जो भी हैं उनको उनसे शेयर करें, उसका रेजोल्यूशन कर देंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के एक ही क्वेश्चन है एज लिमिट वाले, तो मैंने एज लिमिट बता दिया, 13 साल से 25 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एंड क्वेश्चन पैटर्न किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन पैटर्न कितने हैं, सो मैं बता दूं यहाँ पे कि इनका जो क्वेश्चन पैटर्न है
सिमरन शेख जी का क्वेश्चन है कि मैम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने पर सर्टिफिकेट मिलेंगे क्या, प्लीज़ आंसर मी मैम। सिमरन शेख जी, नो, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। बेसिकली नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कॉम्पिटेंस लेवल को चेक करना, आपकी जनरल एबिलिटी को चेक करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना, सिर्फ इनका इतना सा मकसद है और कुछ नहीं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है एंड आपकी जनरल एबिलिटी क्या है, EQ क्या है, IQ क्या है। सो आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए ये टेस्ट है। बाकी इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मैंने आज क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया। स्वदेश जी पूछते हैं कि प्लीज़ मैम सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 9 अलग अलग डोमेन्स हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट में एंड हर एक डोमेन को एज ए सब्जेक्ट भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ DI की क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ऐसे करके 9 डिफरेंट डोमेन से आपसे क्वेश्चन होंगे। हर एक डोमेन से 10 क्वेश्चन रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा एंड 90 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन होंगे। 90 क्वेश्चन होंगे एंड 90 मार्क्स के होंगे। आपको लगभग इसमें 3 घंटे का वक्त मिलेगा एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रही बात सिलेबस की, तो इनका पूरा मैनुअल इन्होंने शेयर किया है PDF के फॉर्म पर, इनकी वेबसाइट पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम के लिंक पे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हुमा खान का सवाल है कि मैम इस एग्ज़ाम के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, मींस मोबाइल में कैसे होगा, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। हुमा खान जी, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल आपको फ़ोन से फॉर्म फिलअप करना है, इसको सबमिट कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका घर होगा, घर से बैठ के आपको अपने फ़ोन से देना है या टैब से या PC से, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास में, उसे बैठ के देना है। टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, 2 स्लॉट्स हैं उसमें, जो भी स्लॉट में आप कंफर्टेबल हैं अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट 2-3 दिन में बच्चों ने पूछे थे, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू UGC नेट एंड नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको मैंने पिक किया। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग UGC नेट या अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं #AskShefali करके, तो मैं ज़रूर से आपके क्वेश्चन खुलूँगी एंड जो भी पॉसिबल उसका आंसर होगा डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर एवरीबडीज़ क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइज, आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ इतना ही कि जो भी क्वेश्चन हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जो भी आपके डाउट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ UGC नेट एंड अदर एग्जामिनेशन से भी अगर रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो आप उनके बारे में ज़रूर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बताते चलें कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने चैनल पे हम लोग करा रहे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। एक कम्युनिटी टैब है, उस टैब पे आप क्लिक करना, जहाँ पे आपको होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखता है, वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी टैब का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो मैं डेली आपके लिए कुछ MCQs भी अपलोड करती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट क्या करिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, कभी उसमें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के होते हैं, देन आपके रिसर्च, एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी जा करके कम्युनिटी टैब पे क्लिक करके जितने भी मैंने प्रीवियस में पास में क्वेश्चंस डाले हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे, सभी को आंसर करिए, कुछ आपको सीखने को, नया जानने को ही मिलेगा। सो आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करिए, अफवाहों से ज़रूर बचिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं एंड डेट्स 25 होगा, 15 होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ रैली चेक्स हमने भी किया था, लाइक कुछ न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया पे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, बट नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। सो अफवाहों से आप सभी बचिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, ज़रूर पूछिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।